अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो बच्चों, कैसी छुट्टियां गुजर रही हैं जी? हैं? कहाँ घूम फिर रहे हो यार? बताते ही नहीं हो, चले जाते हो घूमने फिरने। बंदा बताता है कमेंट बॉक्स में, सर जी यहाँ चल रहे हैं, आ जाएं, आप भी आ जाएं, घूमने चलते हैं। छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल से घूमने फिरने भी नहीं जा रहे। या कुछ बच्चे जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, बताते ही नहीं हैं यार कि सर जी आप भी आ जाएं, साथ चलते हैं, घूम फिर के आते हैं कंपनी, बंदा कंपनी मिल जाती है। अच्छा बच्चों, खैर, आज जो एक्सरसाइज है हमारी वो है 3.3। इसका आज जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और इसके 4 पार्ट हैं, 4 में से 3 मैं कराने वाला हूँ और एक आपको ज़िम्मे है, आपकी असाइनमेंट है, वो आपने पूरी करनी है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यार। बहुत ही आसान है। यहाँ पर रेंज डोमेन को देखकर आपने परेशान नहीं होना, या रिलेशन को देखकर परेशान नहीं होना कि यार ये क्या चक्कर चल रहा है, ये कौन सा रिलेशन है। तो ये बंधु वाला, लड़का लड़की वाला रिलेशन नहीं है। ये कौन सा रिलेशन है बच्चों? सेट्स का रिलेशन है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि यार रिलेशन क्या होता है, या रिलेशन को हम फाइंड कैसे करते हैं, और उसके बाद डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं हर रिलेशन की। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। हर सवाल के अंदर कुछ स्टेप्स जो हैं वो कॉमन रहने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा, एक और बात इसकी ग्राफ के हवाले से। इसका ग्राफ इन्होंने कहा नहीं है ड्रॉ द ग्राफ, तो आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। आपका एनुअल पेपर में भी ग्राफ का जो सवाल है वो नहीं आएगा। जस्ट आपसे यही सवाल किया जाएगा। आगे कुछ टीचर्स ड्रॉ करवा रहे हैं ग्राफ, अगर आप कहें कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि सर आप करवा दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक अलग से लेक्चर जो है वो बना लेंगे, जिसके अंदर हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ लेंगे कि रिलेशंस के ग्राफ कैसे होते हैं। ओके बच्चों, वो भी कर लेंगे। वैसे आपके एनुअल पेपर में ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आएगा इस एक्सरसाइज का। वो जो 5 चैप्टर है उसमें से तो लाजमी आएंगे। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर गौर से, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने करना है ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ये ज़रूरी है करना। डायरेक्ट लिखेंगे तो वो रट्टा होगा, और रट्टा जो है वो काम नहीं चलता उससे। ठीक है, वो आप एनुअल पेपर में भूल जाएंगे। कुछ टीचर्स नहीं कराते ये ए क्रॉस ए, कुछ टीचर्स कराते हैं, तो आपने ये लाजमी करना है। ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ अभी। 1 2 3 एंड 4, ये पहला ए का आ गया। अगला भी ए है तो उसमें भी 1 2 3 4 होंगे। ओके बच्चों, ये हर सवाल में आपने करना है। इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों के अंदर आपने ये करना है, ये काम करना है। ए क्रॉस ए वाला आपने करना है। अब क्रॉस में क्या करते हैं, यूँ नहीं जो है 1 1 जार 1 और फिर 1 2 जार 2, ऐसा काम नहीं करना। इसमें क्रॉस में ये होता है कि पहला जो एलिमेंट है पहले सेट का, उसको पहले के साथ लिखेंगे, फिर पहले को दूसरे के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे 1 1, फिर 1 2, फिर 1, अगला कौन सा है 3, फिर 1, 4। अब इस 1 को इन चारों के साथ लिख लिया, फिर इस 2 को भी इन चारों के साथ लिखेंगे। 2, 1, 2, फिर 2 आ गया, फिर 2 को 3 के साथ, एंड देन 2 को 4 के साथ। अब देखें, 2 को चारों के साथ लिख दिया। अब 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, एंड देन 3 को 3 के साथ, एंड देन 3 को 4 के साथ। अब 4 की बारी, तो 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, एंड 4 को 4 के साथ। और यहाँ पर लास्ट में ये कर्ली ब्रैकेट आपने ऑफ करनी है, बंद करनी है। ठीक है, तो ये तो यार काम मुश्किल नहीं है, इतना आसान सा है। थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा है कि इतना सारा लिखा है हमने, कैसे लिखा है वो तो आपको समझ में आ गई, आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं एक दफ़ा। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, इसी तरीके से फिर अगली को सब के साथ हम लिख लेंगे। अब हमने रिलेशन फाइंड करना है। देखें ना, फाइंड द रिलेशन इन ए में रिलेशन फाइंड करें। वो रिलेशन इसको देखकर फाइंड करना है। ठीक है, वो रिलेशन
ये जो वैल्यू यहाँ पर जो कुछ भी देगा वो हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसको माइंड में रखना है कि यहाँ पर क्या है, उसी से हम रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो रिलेशन लिखने लगे हैं, अब ए का रिलेशन लिखने लगे हैं। यहाँ पर आप हेडिंग लिख सकते हैं कि रिलेशन ऑफ ए लिख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, या रिक्वायर्ड रिलेशन लिख सकते हैं, या सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू एक्स, क्या मतलब है कि जो y की वैल्यू होगी वही x की होगी, या जो x की होगी वही y की होगी। मतलब दोनों क्या होंगी बच्चों, सेम, ठीक है। दोनों सेम होनी चाहिए, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो अच्छा जी, अब यहाँ देखें, इसमें 1 और 1 सेम है, 2 और 2 सेम है, 3 और 3 एंड 4 और 4, तो ये ए का रिलेशन बन जाएगा। ओके बच्चों, कैसे, y इज इक्वल टू क्या कहा मैंने, x, या x इज इक्वल टू y, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, एक दूसरे के बराबर। तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, तो ये दोनों सेम है, ये वाली भी सेम है, और ये, तो ये हम इसके रिलेशन में लिख देंगे, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4। ओके बच्चों, तो ये रिलेशन तो इसका बन गया। अब क्या रह गई हमारे पास, डोमेन फाइंड करना है और रेंज। तो डोमेन को मैं जस्ट डी चलें पूरा लिख लेते हैं, डोमेन क्या होती है जी, डोमेन कहते हैं जो पहली वैल्यूज़ हों रिलेशन की। देखें इसमें पहली वैल्यू 1, 2, 3, 4, जो पहली आ रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन। 1, 2, 3, 4 ये पहली वैल्यूज़ हैं। और रेंज होती हैं दूसरी वैल्यूज़ जो x y वाली होती हैं, ये दूसरी है, ये दूसरी है, ये और ये, तो वो भी 1, 2, 3, 4 है। लें जी, आपका जो है पहला पार्ट हो चुका। अब देखें पहले पार्ट के ऊपर हमने काफ़ी टाइम लगाया है, तकरीबन कोई 8-10 मिनट होने वाले होंगे। तो हमने ये टाइम लगाया, इतना सारा टाइम लगाया है, लेकिन ये जिस बच्चे को समझ में आ गया है, आई 100% गारंटी है कि उसको दूसरा वो खुद करने की कोशिश करेगा और उससे हो जाएगा। लेकिन मैं करा देता हूँ, तीसरा आपने करना है, बल्कि तीसरा भी मैं करूँगा, चौथा आपने करना है। अच्छा बच्चों, अब दूसरे में मैं आपको अगेन बताने लगा हूँ कि आपने क्या करना है, ये काम लाजमी करना है। ए क्रॉस ए मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आपने दोबारा यहाँ पर फाइंड करना है। हर पार्ट के अंदर ए क्रॉस ए फाइंड करना है, उसके बाद ही ये आप रिलेशन फाइंड कर पाएंगे, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो काम किया है ए क्रॉस ए, यहाँ तक जो किया है हमने, ये एज इट इज़ यहाँ पर भी आपने करना है। हम जस्ट इसके अंदर रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ए का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को देखना है। अब यहाँ कह रहा है कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब x और y की वैल्यू को जमा करें तो जवाब क्या आना चाहिए, 5। पहले क्या आना चाहिए था, सेम, दोनों एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन अब कह रहा है कि दोनों को प्लस करें तो वैल्यू 5 आनी चाहिए। अब यहाँ देखें, 1 और 1 को ऐड करें 5 आता है, नहीं आता ना, तो नहीं लिखेंगे। 1 और 2 को ऐड करें तो भी नहीं आता। 1 और 4 को ऐड करें तो 5 आता है, तो 1 और 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 और 2 आ जाएगा, और 4 और 1 आ जाएगा। अब देखें 1 और 4 को ऐड करें तो 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, 4 और 1 भी 5 होता है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। कहाँ से बनाया है, यहाँ से बनाया है। तो ये वाला काम ज़रूरी करना है आपने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना ये आप नहीं लिख पाएंगे। ये कुछ बच्चे कहते हैं यार सर हमने डायरेक्ट लिखना है, तो बेटे बहुत आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन में मैंने क्या कहा है, जो पहली वैल्यूज़ होंगी, पहली वो क्या है, 1 2 3 4, तो इसकी 1 2 3 4 आ गई डोमेन। और रेंज, बेटा ये आप अगर समझ रहे हैं कि पेपर में नहीं आएंगे तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपके एनुअल पेपर, बोर्ड के पेपर में, ठीक है। रेंज होती है जी दूसरी वैल्यूज़, 4 3 2 1।
आप 4 3 2 1 लिखें या 1 2 3 4 लिखें, आपकी मर्ज़ी है, उससे कोई इशू नहीं बनने वाला। ठीक है, 4 3 2 1 लिख दें, 1 2 3 4 लिख दें, तरतीब से लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब करते हैं तीसरा, और फिर चौथा भी मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि उसमें लेस देन ग्रेटर देन का है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा बच्चों, तीसरा है, तीसरा इम्पॉर्टेंट भी है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जो है, मुझे तो उम्मीद है और कि आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, लाइक तो वैसे नहीं करते ना आप, आपको अच्छा ही नहीं लगता यार लेक्चर, पता नहीं क्या वजह क्या है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं लाइक ही नहीं करते यार। नहीं, आपको पसंद नहीं आता क्या? आपको मेथड पसंद नहीं आता तो बेटे बताना है आपने कि सर आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो कुछ खासा अच्छा नहीं है, तो यार उसको बेहतर करेंगे हम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें यार, जो कुछ दिल में आता है ना कह दिया करेंगे, सर यार ऐसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे आपका स्टाइल है, ये नहीं होना चाहिए, हाँ ये बहुत अच्छा करते हैं आप, इस तरीके से समझाते हैं। जो चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं वो बतानी चाहिए, जो नहीं लगती वो भी बतानी चाहिए। तो तीसरा है सवाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है। एक्स और वाई को ऐड करें तो जवाब जो है वो छोटा होना चाहिए। ये क्या होती है जी, अलामत क्या होती है जी, लेस देन की। किसकी? लेस देन। अगर रीड आउट यहाँ से इधर को करेंगे तो, अगर इधर से इधर पढ़ेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन, मतलब 5 ग्रेटर देन होना चाहिए इन दोनों के सम से। ठीक है, यूँ भी हम कह सकते हैं लॉजिकली। अच्छा जी, अब यहाँ पर बात ये है कि x और y की वैल्यू को सम करें तो जवाब 5 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? छोटा, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखें, इसके अंदर जो हमने ये लिखा है, एक क्रॉस ए फाइंड किया हमने, इसमें देखें क्या बनता है जी। 1 और 1 ऐड करें तो 5 से छोटा बनता है, हाँ जी बनता है। तो ये जी हमारा पास रिलेशन में आ जाएगा 1 और 1। 1 और 2 को ऐड करें तो 3 बनता है, लो जी ये भी 5 से छोटा है, ये भी आ जाएगा। उसके बाद 1 और 3 ये भी आ जाएगा। 1 और 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो 5 बन जाता है, 5 से छोटे वाले। 2 और 1, वेरी गुड, 2 और 2। उसके बाद 2 और 3 नहीं आएगा, 2 और 4 नहीं, 3 और 1, 3 और 1। उसके बाद 3 और 2, 3 और 3 नहीं आएगा, 3 और 4 भी नहीं, 4 और 1, आगे कोई भी नहीं आएंगे। ये आपका क्या बन गया बच्चों? रिलेशन बन गया। कैसे बनाया कि x और y को सम करें तो 5 से जवाब छोटा होना चाहिए, इन सब को जमा करें तो 5 से छोटा बनता है, 1 और 1 को तो 2 बनता है, 5 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये सारे ओके। अब आपने इसकी क्या फाइंड करनी है जी? डोमेन। डोमेन, डोमेन क्या होती है जी? पहली वैल्यूज़ 1 है, 1 1 2 2 3, मतलब 1 2 3 है। ठीक है, ये आ गई डोमेन। एक एक दफ़ा नंबर लिखना होता है, दो दो दफ़ा नहीं लिखना होता। उसके बाद क्या है जी? रेंज। रेंज होती है दूसरी, 1 2 3 1 2 1, मतलब 1 2 3 ही है, दो दो दफ़ा रिपीट नहीं करना आपने। ओके बच्चों, अब चौथा करते हैं। चौथे में यार सिर्फ इसका उलट हो जाता है, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। चौथे में x प्लस वाई, वो कह रहा है ग्रेटर देन 5। मतलब क्या है? मतलब बड़ा आसान सा है, अगर आप गौर से समझे तो वो कहता है x और y को आप जमा करें तो जवाब 5 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? उधर था छोटा और इधर बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो 1 और 4 को ऐड करें तो 5 बनता है, 5 से बड़ा नहीं है। 5 से बड़ा कौन सा होगा जी? 2 और 4, तो 2 और 4 आ गया, 6 बनता है ना। उसके बाद 3 और 3, ठीक है, 3 और 4। उसके बाद 2 4 और 2, 4 और 3, और 4 और 4। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया जी? ये आपका जो चौथा पार्ट है उसका ये रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन में देखें, पहली वैल्यूज 2 3 3 4 4, मतलब 2 3 और 4 आ रहे। ठीक है, और रेंज, रेंज में क्या होगा? दूसरी वैल्यूज 4 3 4 2 3 4, मतलब 2 3 4 ही आ रहा है। ओके बच्चों, बार बार वाली तो नहीं लिखते ना, छोटी से बड़े की तरफ लिखते होते हैं। अगर आप अरेंज वैल्यू में लिख रहे हैं, अरेंज्ड ऑर्डर में लिख रहे हैं,
तो यार 15 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मसला क्या है आप लोगों को ये बताएं यार। आप मैं यहाँ पर आपका ऐसे समझ लें यार, टीचर ना माने, एज अ बिग ब्रदर मान लें, तो बड़ा भाई मान लें, मेंटोर मान लें, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें मेरे साथ कि सर ये प्रॉब्लम है। हम ना पहले 2 मिनट देख पाते हैं, उसके बाद दिल करता है स्किप कर दें वीडियो को, लेक्चर को स्किप करें और जाकर हम जो है वो कोई प्रैंक देखें या कोई व्लॉग देखें यार। या वैसे ही दिल नहीं करता लेक्चर लेने का। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो मेरे ख्याल से गलती से मेरे चैनल पर आ गए हैं और वो उन्होंने पढ़ना नहीं था, वैसे वीडियो सामने आ गई तो उन्होंने ओपन कर ली है। जो बेटे मसला है वो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि सर याद नहीं होता, सवाल हल नहीं होते, समझ में आ जाते हैं, हल नहीं होते, कैसे हल करेंगे, पहला स्टेप याद नहीं आ रहा होता। उन तमाम मसाइल का हल मौजूद है, बस आपने अपना मसला बताना है तो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं यार। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना, मेहनत करना। और छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, ये 2025 की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं 30 में देखें 40 में देखें, जब भी देखें वीडियो। तो गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं बच्चों, इसमें मेहनत कर लें भाई, टाइम नहीं मिलना आप लोगों को। ओके, अल्लाह हाफिज़।